हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है एक संख्या का 24% 288 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या का 24% कितना है, 288। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई भी संख्या, अंक या विषय वस्तु परसेंटेज में कितना होता है, 100 होता है। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि 24% 288 एक संख्या है। वो संख्या अपने को निकालना है कि वो संख्या कौन सी है। एक संख्या का 24% कितना है, 288। मतलब 24% बराबर कितना दे रखा आपको, 288। इसको सोल्व करते हैं। 288 परसेंटेज में किसके बराबर है, 24 के बराबर है। और वह संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को नहीं पता है, मतलब कुल निकालना है कि वह संख्या कितनी है। 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। यानी 288 क्वेश्चन में सीधे सीधे से बोल रहा है कि एक संख्या का 24% कितना है, 288। यानी जो 288 है ये परसेंटेज में किसके बराबर है, 24 के बराबर। वह संख्या निकालना है तो वह संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। 24 से काटेंगे, 24 से एक बार चला जाएगा, ये 24 से एक बार चला जाएगा, बचा 4, इधर हो जाएगा 48। 24 दूना 48, यानी 12 का गुणा अपन 100 में कराएंगे, कितना आंसर आएगा, 1200। यानी वह संख्या कौन सी थी, 1200। अगर आप 1200 का 24% भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 288। यानी कुल निकालना था अपने को, कितना है अपना आंसर, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। बोल रहा है एक संख्या का 45% 270 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 45% कितना है, 270। ठीक है, यानी संख्या में अपने को दे रखा है, 270 और परसेंटेज में किसके बराबर है, प्रतिशत बराबर कितना है, 45%। ठीक है, आ रही बात समझ में। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या का 45% 270 है। यानी ये जो 270 है ये परसेंटेज में किसके बराबर है, 45 के बराबर है। आ रही बात समझ में। 270 परसेंटेज में किसके बराबर है, 45 के बराबर है। और वह संख्या ज्ञात करो, यानी कुल निकालना है। कुल निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, वह संख्या ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, सोलो करते हैं। 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 नम 45, इधर 5 दूना 10 और 0। यहां तक आएगा ये बात समझ में। अब देखिए 9 से, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 0। अब बचा क्या अपने पास, 30 गुणे 20, 30 का गुणा 20 में कराएंगे, अपना आंसर आ जाएगा 600। क्या आंसर आएगा, 600। यानी वह संख्या कौन सी थी, 600। एक और मैं आपको एक्स से सोल्व करके बता देता हूं। ये थी अपनी शॉर्ट ट्रिक, एक्स से सोल्व करके बताता हूं। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 45% 270 है। एक संख्या, अपने को संख्या पता नहीं है, संख्या क्या मानेंगे अपन, एक्स। एक्स का 45%, का मतलब क्या होता है, गुणा। मैंने पहले बता रखा आपको, 45% बराबर कितना है, 45। और परसेंटेज का बटे में क्या आएगा, 100 बराबर कितना दे रखा है, 270। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, ये बटे का 100 कहां चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, बराबर की इधर जाएगा। तो अपन लिखते हैं x बराबर 270 गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा, 45। अब इसको सोल्व करते अपन। 5 नम 45, 5 दूना 10 और 0, 9 से सोल्व करते हैं, 9 तिया 27 और 0। x बराबर 30 का गुणा 20 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 600। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये थी अपनी शॉर्ट ट्रिक और ये मैंने एक्स से सोल्व करके बता दिया। ठीक है, आपको जो भी तरीका उचित लगे उससे सोल्व करना है। एक्स और शॉर्ट ट्रिक दोनों से मैंने बता दिया। वैसे तो अपनी शॉर्ट ट्रिक बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्स से बता दिया है कि कैसे सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 44% 275 है तो उस संख्या का 64% कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 44 यानी 44% कितना है, 275 है, उस संख्या का 64% कितना है। पहले जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे अपन, उसमें वह संख्या बतानी थी, यानी अपने को क्या निकालना था, कुल संख्या बतानी थी, इसलिए 100 का गुणा करा रहे थे। इसमें अपने को स्पष्ट दिया है कि उस संख्या का 64% कितना है, तो अपन कितना निकालेंगे, 64% निकालेंगे। देखिए सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 44% कितना है, 275। यानी ये जो 275 दे रखा है, ये आपको किसके बराबर दे रखा है,
44% के। बोल रहा है ना कि एक संख्या का 44% कितना है, 275। यानी जो 275 है आपको किसके बराबर दे रखा है, 44% के बराबर दे रखा है। तो उस संख्या का 64% कितना होगा, अपने को कितना निकालना है, 64%। यहाँ इस बार अपन 100 से गुणा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि अपने को 64% निकालना है। जब भी कुल निकालना होता है ना तब अपन 100 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ स्पष्ट दे रखा है अपने को कि उस संख्या का 64% कितना है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे 64 लिखेंगे। अब इसको सोल्व कराएंगे। 11 से जा रहा है, 11 से 4 बार चला जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, इधर 11 से 2 बार जाएगा, 11 दूना 22, इधर 27 था, बचा 5, इधर हो गया 55, 11 पंजे 55। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब आगे सोल्व करते हैं। 4 से 1 बार चला जाएगा, इधर 4 से 4 एकम 4, बचा 2, 4 छंग 24, यानी 25 इंटू 16, यानी 25 का गुणा अपन 16 से कराएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80 के 0 हासिल के 8, 16 दूना 32 और 8 40। यानी एक संख्या का 44% 275 है, तो उसका 64% कितना होगा, तो उसका 64% कितना होगा, 400। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 36% 288 है, तो उस संख्या का 52% कितना होगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 36% 288 है, यानी जो 288 दे रखा है ये परसेंटेज में किसके बराबर है, 36 के बराबर। एक संख्या का 36% कितना है, 288, तो ये 288 परसेंटेज में किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो उस संख्या का 52% कितना होगा, तो अपने को क्या निकालना है, उस संख्या का 52% निकालना है। इसलिए अपन क्या कराएंगे, 52 से गुणा करा देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ये 4 से चला जाएगा, 4 नम 36, इधर 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखिए 9 से जाएगा, 9 एकम 9, इधर 9 तिया 27, बचा 1, इधर हो गया 18, तो 9 दूना 18, यानी अपने पास क्या बचा, 32 गुणे 13। जब 32 का 13 से गुणा कराएंगे अपन तो यह आएगा 416। यानी आपके आंसर कितना आ गए, 416। आई बात समझ में। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, 40% अंक लाना अनिवार्य है। फिर क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी को 200 अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। अपने को क्या करना है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। पास होने के लिए कितने, 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए परसेंटेज में कितने अंक लाना अनिवार्य है, 40%। अगर उसके 40% अंक आते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विद्यार्थी को 200 अंक प्राप्त होते हैं, उसको कितने अंक मिले, 200 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, समझना बात को। क्या बोल रहा है कि उसको 200 अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 नंबर से फेल हो जाता है। यानी अगर उसके 40 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अपन यहाँ 40 प्लस करते हैं, यानी पास होने के लिए उसको कितने अंकों की आवश्यकता है, 240 अंकों की आवश्यकता है। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 240। अब यहाँ देखिए अंकों में उसको पास होने के लिए आवश्यकता है 240। कितने, 240। अगर वो 240 नंबर ले आता है तो क्या हो जाता है, पास हो जाता। और परसेंटेज में कितने नंबर की आवश्यकता है, 40%। तो ये 240 परसेंटेज है, ये 240 नंबर है, सॉरी ये 240 नंबर है, ये परसेंटेज में किसके बराबर है, 40% के बराबर है। और अपने को परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, यानी कुल निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 1 बार चला जाएगा, 4 से 6 बार चला जाएगा, 24। 6 का गुणा अपन कहाँ कराएंगे, 100 में कराएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 600। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 600। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 140 अंक प्राप्त होते हैं और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी प्रतिशत में कितने अंक लाना अनिवार्य है, 35%। अगर वह जितना भी पूर्णांक अगर उसका 35% अंक लाता है तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को 140 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं, 140 अंक प्राप्त होते हैं और वह 35 अंकों से फेल हो जाता। विद्यार्थी को 140 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी क्या हो जाता, वो 35 अंकों से फेल हो जाता। ये ना सीधी सी बात है कि अगर वो 35 नंबर और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अपन यहाँ 35 प्लस करते हैं, अपने को पता चल जाएगा कि पास होने के लिए अंकों में कितने नंबर की जरूरत है। तो 140 प्लस 35 करेंगे, ये हो जाएगा 175। 175 अंक, उसको पास होने के लिए अंकों में कितने अंक की आवश्यकता है, 175। ठीक है, और परसेंटेज में कितने की, 35%। तो ये जो 175 अंक है ये परसेंटेज में किसके बराबर है, 35% के बराबर है। और अपने को क्या निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक का मतलब होता है अपने को 100 निकालना है कुल। ठीक है, कुल निकालना है, कुल का मतलब होता है 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब अपन इसको 16 करते हैं, 5 से हो जाएगा 5 7 35, इधर 5 से 5 दिए 15 और 5 5 25। फिर 16 करते हैं, 7 से 7 एकम 7, 7 5 35 और 5 का गुणा अपन 100 में कराएंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 500। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है। क्या बोल, इसमें क्या है कि 2 विद्यार्थी दे रखे हैं। ठीक है, पहले वाले विद्यार्थी को क्या होता है कि 25% अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिशत अंक, 25% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट को, है ना, फर्स्ट वाले विद्यार्थी को क्या होते हैं, 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। और क्या होता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। दूसरे वाले विद्यार्थी को, है ना, यानी सेकेंड स्टूडेंट को क्या होता है, 40% अंक प्राप्त होते हैं। यानी परसेंटेज में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। और 20 अंक अधिक पास होने से, जितने नंबर से पास होता था उससे भी क्या करता है, वो 20 नंबर अधिक लाता है। अब देखेंगे कि जो पास होने वाला विद्यार्थी है वो फेल होने वाले विद्यार्थी से कितना प्रतिशत अंक ज्यादा लाया है और कितने नंबर ज्यादा लाया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत देखिए, पास होने वाला विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लाया है, 40%, यानी 40%। और फेल होने वाले विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंक लाया है, 25%। तो अपन निकालेंगे 40% में से 25% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15%। यानी जो विद्यार्थी पास हुआ है वो फेल होने वाले विद्यार्थी से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा लाया है, 15%। अब बात करते हैं अंकों की। ठीक है, अंकों की बात करते हैं। फेल होने वाला विद्यार्थी 40 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया और ये पास होने से 20 अंक अधिक लाया। ठीक है, 20 अंक अधिक लाया तो 20 जोड़ दो, यानी कितने नंबर हैं, फेल होने वाले विद्यार्थी से पास होने वाला विद्यार्थी कितने अंक ज्यादा लाया, 60 अंक ज्यादा लाया। अब देखिए अंकों में 60 अंक है और परसेंटेज में कितने ज्यादा है, 15%। तो ये 60 नंबर जो है परसेंटेज में किसके बराबर है, 15% के। और अपने को कुल निकालना है, यानी पूर्णांक के लिए 100 से गुणा कराएंगे। अब इसको 16 करेंगे, 15 से एक बार चला जाएगा, 15 चौक 60, 4 का गुणा 100 से कराएंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 400। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400। ठीक है, 4 का गुणा 100 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 400। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।